श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो कर्म करता है और फल की चिंता नहीं करता वही सच्चा योगी है। जैसे किसान बीज बोता है और फिर निश्चिंत हो जाता है कि समय के साथ फसल उगेगी, वैसे ही तुम भी कर्म करो, परिणाम की प्रतीक्षा करो, लेकिन चिंता मत करो। अब जरा सोचिए, जीवन में कितनी ही बार ऐसा होता है कि हम मेहनत करते हैं दिल से, ईमानदारी से। किसी परीक्षा की तैयारी में रातें जागते हैं, किसी रिश्ते को निभाने के लिए खुद को पीछे रखते हैं, किसी काम को इतना गहराई से करते हैं कि उसमें अपना सब कुछ लगा देते हैं, लेकिन फिर भी जब हमें उसका फल नहीं दिखता तो मन डोलने लगता है। हम सोचने लगते हैं कि क्या मेरी मेहनत बेकार गई, क्या ये सब करने का कोई फायदा नहीं। लेकिन यही वह मोड़ होता है जहां धैर्य की असली परीक्षा शुरू होती है। जैसे कोई किसान एक बीज बोता है, वो जानता है कि अगले ही दिन पेड़ नहीं उगेगा, उसे पानी देना पड़ेगा, सूर्य की किरणों का इंतजार करना होगा, समय समय पर जड़ में खाद डालनी होगी और सबसे जरूरी इंतजार करना होगा। उस बीज को अंकुर बनते हुए देखने का धैर्य रखना होगा। उसे इस बात का विश्वास होता है कि बीज में शक्ति है, प्रकृति न्याय करती है और उसका परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। अब सोचिए, अगर वो किसान हर रोज खुदाई करने लगे कि बीज अंकुरित हुआ या नहीं, तो क्या वो कभी पेड़ बन पाएगा? नहीं। उसी तरह जब हम हर रोज खुद से पूछते रहते हैं कि मेरी मेहनत का फल क्यों नहीं आया, तो हम अपने विश्वास की जड़ों को खुद ही काट रहे होते हैं। हर अच्छे कर्म, हर सच्चे प्रयास का फल जरूर आता है, लेकिन प्रकृति उसे उसी समय देती है जब तुम उसके लिए तैयार हो। एक छोटे पौधे को अगर समय से पहले फल लगा दिया जाए तो वो उसका बोझ नहीं उठा पाएगा और गिर जाएगा। उसी तरह जब तक हम मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से और अनुभव से तैयार नहीं होते, तब तक ब्रह्मांड हमें वो फल नहीं देता जिसकी हम प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। और कई बार तो यह भी होता है कि हमें वह फल उस रूप में नहीं मिलता जिसकी हमने कल्पना की होती है। लेकिन जब कुछ समय बीतता है, पीछे मुड़कर देखते हैं, तब समझ में आता है कि जो हुआ वो कितना सही हुआ। हमने जो मेहनत की थी उसने हमें भीतर से कितना मजबूत कर दिया और हमें उस जगह लाकर खड़ा कर दिया जहां हम पहले कभी सोच भी नहीं सकते थे। एक साधारण विद्यार्थी जो लगातार मेहनत करता है लेकिन उसे एक दो बार असफलता मिलती है, वह अगर हार मान ले तो उसकी मेहनत व्यर्थ चली जाती है। लेकिन अगर वह डटा रहे तो तीसरी या चौथी बार में जब उसे सफलता मिलती है तो वह केवल परिणाम नहीं होता, वह एक प्रमाण होता है उसके धैर्य, विश्वास और सतत कर्म का। इसलिए जब तुम्हारा मन कहे कि सब कुछ किया फिर भी कुछ नहीं हुआ, तब अपने अंदर उस किसान को तलाशो जिसने बीज बोया और प्रतीक्षा की विश्वास के साथ। उसे न भाग्य पर संदेह था, न बीज की गुणवत्ता पर, क्योंकि उसने मेहनत की थी और मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। याद रखना, जीवन में कुछ भी तुरंत नहीं मिलता। जो चीजें तुरंत मिल जाती हैं वो अक्सर टिकती नहीं, लेकिन जो धीरे धीरे मिलती हैं वो गहराई देती हैं, स्थायित्व देती हैं और हमें भीतर से संपूर्ण बनाती हैं। इसलिए अगर तुम आज किसी राह पर हो, मेहनत कर रहे हो और तुम्हें अभी तक कोई परिणाम नहीं दिखा, तो मत रुकना, मत थकना। तुम्हारा बीज धरती में है, वो अंकुरित हो रहा है। बस थोड़ा और पानी दो, थोड़ा और धूप का इंतजार करो, फिर देखना जब पेड़ उगेगा तो केवल तुम्हें ही नहीं, दुनिया को भी उसकी छाया मिलेगी। यही श्री कृष्ण का सार है, कर्म करते जाओ, फल अवश्य मिलेगा। शायद देर से, लेकिन मिलेगा जरूर। और तब मिलेगा जब तुम उसके सबसे योग्य बन चुके होंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है, क्योंकि बाहर की दुनिया को बदलने की बजाय जो भीतर परिवर्तन करता है वही संसार को अपने अनुरूप देख पाता है। अक्सर हम जीवन में परेशान इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमारे आसपास के लोग सही नहीं हैं। कोई हमें समझता नहीं, कोई हमारे हिसाब से बर्ताव नहीं करता, कोई हमारी कदर नहीं करता, और फिर हम कोशिश करते हैं उन्हें बदलने की, उन्हें समझाने की, उन्हें बदलने की जिद करने की। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि इससे होता क्या है? लोग बदलते नहीं और हम भीतर से टूटने लगते हैं। असल में यह संसार ऐसा ही है। हर किसी की सोच, अनुभव, दृष्टिकोण अलग है। अगर हम हर किसी को बदलने निकल पड़ें
तो जीवन केवल शिकायतों और थकावटों में ही बीतेगा। लेकिन जब हम खुद को बदलना शुरू करते हैं, जब हम अपने भीतर की दृष्टि, अपनी सोच, अपने कर्मों में परिशुद्धता लाते हैं, तो वही संसार जो पहले हमें कठिन लगता था अब आसान लगने लगता है। समझो जैसे किसी ने आंखों पर धूल लगी चश्मा पहन रखा हो और वो चारों तरफ धुंध देखे। उसे लगे कि दुनिया गंदी है, लेकिन असल में गंदगी उसकी आंखों पर है। अगर वो चश्मा साफ कर ले तो दुनिया पहले जैसी ही है, बस उसे देखने का तरीका बदल गया। ऐसे ही जब हम अपने व्यवहार को, अपनी सोच को, अपने कर्मों को बेहतर बनाते हैं, तो हमें रिश्तों में भी सुलझाव दिखने लगता है, कामों में भी सरलता आने लगती है और जीवन की जटिलताएं भी हल होने लगती हैं। बहुत से लोग अपनी असफलता का दोष दूसरों पर डालते हैं, परिवार पर, समाज पर, हालातों पर। लेकिन जो वास्तव में सफल होता है वो जानता है कि बाहर कुछ नहीं बदलता, बदलाव की शुरुआत केवल भीतर से होती है। जो खुद को बेहतर करने की राह पर चलता है उसे किस्मत भी रास्ता दिखाने लगती है। और क्यों ना दिखाए, क्योंकि जब इंसान सच्चे मन से प्रयास करता है, खुद को निखारता है, तो पूरी सृष्टि उसे सहारा देने लगती है। अगर आपके चारों ओर नकारात्मकता है तो कोशिश मत करो कि सब पॉजिटिव हो जाएं। अपने मन को पॉजिटिव बनाओ। धीरे धीरे या तो नकारात्मक लोग खुद हट जाएंगे या वो भी बदलने लगेंगे, क्योंकि आपकी ऊर्जा ही उन्हें छूने लगेगी। और फिर शिकायतें, वो भी खुद ब खुद कम हो जाएंगी, क्योंकि जब हम खुद की जिम्मेदारी लेने लगते हैं तो हमें दूसरों को दोष देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हम जान जाते हैं कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना है और बाकी सब अपने समय पर ठीक होता चला जाएगा। एक नदी को देखो, वो कभी पहाड़ों से टकराकर शिकायत नहीं करती कि ये बाधा क्यों है। वो या तो रास्ता खोज लेती है या नया रास्ता बना देती है। अगर वो हर चट्टान से उलझने लगे तो आगे बढ़ ही ना पाए, लेकिन वो बहती है क्योंकि वो जानती है कि चलना ही समाधान है। जीवन भी वैसा ही है। हर शिकायत से ऊपर उठकर कर्म करते रहो, अपने आप को सुधारते हुए, अपने भीतर की रोशनी को बढ़ाते हुए। तब देखना, जिन रास्तों को तुम बंद समझते थे वहीं से रोशनी की एक किरण आएगी और वो रोशनी तुम्हारे भीतर से निकलेगी। यही सच्चा परिवर्तन है, जो दूसरों को बदलने से नहीं, खुद को निखारने से आता है। और जब यह होता है तो भाग्य भी तुम्हारे साथ चलने लगता है और किस्मत अपने आप रास्ता बना देती है। तो बस शिकायतें छोड़ दो, बदलाव की शुरुआत खुद से करो, दुनिया अपने आप बेहतर लगने लगेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह जीवन क्षण भंगुर है। जो समय बीत गया वो लौट कर नहीं आता। इसलिए जो भी करना है उसे इसी क्षण में पूर्ण करो, क्योंकि यही क्षण तुम्हारा सत्य है। अब जरा सोचिए, जीवन की सबसे बड़ी विडंबना क्या है? यही कि हम सब जानते हैं कि समय सीमित है, लेकिन फिर भी उसे टालते रहते हैं। मन में कई सपने होते हैं, कई इच्छाएं होती हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने की शुरुआत आज नहीं करते। हम सोचते हैं कल से करेंगे, थोड़ा और समय मिल जाए, थोड़ा मन बना लें, और इसी कल में जिंदगी बीत जाती है। पर सच तो यह है कि कर्म का हर क्षण केवल एक क्षण नहीं होता, वह भाग्य को आकार दे रहा होता है। जिस काम को आप आज करना टाल रहे हैं, वही काम कल आपकी किस्मत को बना या बिगाड़ सकता है। और जब आप उस कर्म को टालते हैं तो आप केवल एक कार्य नहीं टाल रहे, आप उस भविष्य को भी टाल रहे हैं जो उस कर्म से जुड़ा था। मान लीजिए एक विद्यार्थी है जिसने ठान लिया कि आज से पढ़ाई शुरू करेगा, लेकिन जैसे ही वह सोचता है, मन कहता है अभी मूड नहीं है, कल से सही। और फिर कल आता ही नहीं, समय बीतता जाता है और अंत में जब परीक्षा सामने आती है तो उसके पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं होता। और तब वो सोचता है काश उस दिन शुरू कर देता। ऐसा ही होता है रिश्तों में भी। कोई अपनों से रूठा है, सोचता है कल बात कर लूंगा, अभी मन नहीं है, लेकिन कल कभी नहीं आता। और कभी कभी तो अपनों के साथ वो पल भी नहीं रहते। और फिर वही इंसान सारी उम्र इस बात का बोझ उठाता है कि कह तो सकता था, माफी मांग सकता था, पर मैंने टाल दिया। समझो, समय वो मिट्टी है जिसमें तुम्हारे कर्म के बीज बोए जाते हैं। अगर तुम समय रहते बीज नहीं बोओगे तो तुम कभी फल की उम्मीद नहीं कर सकते। जो लोग अपने हर क्षण को कर्म में लगाते हैं, वही लोग समय के साथ चलना नहीं सीखते, वो समय को अपने साथ चला लेते हैं।
इतिहास उठाकर देखो, चाहे वो अर्जुन हो, चाणक्य हो, विवेकानंद हो या फिर आज के सफल लोग, सबकी एक ही आदत थी, अब में जीना और अब में करना। उन्हें मालूम था कि हर टाली गई घड़ी एक दरवाजा बंद कर सकती है और हर पूरी की गई घड़ी एक नया मार्ग खोल सकती है। कई बार हम सोचते हैं कि परिस्थितियां अनुकूल हों तब करेंगे, लेकिन सच्चाई यह है, परिस्थितियां कभी भी पूरी तरह अनुकूल नहीं होती। जो व्यक्ति अपने समय को साध लेता है, वही व्यक्ति हालातों को भी अपने पक्ष में कर लेता है, क्योंकि समय के साथ चलना ही कर्म का धर्म है और कर्म का धर्म ही जीवन को दिशा देता है। अब सवाल उठता है, अगर मैंने समय गंवा दिया है तो क्या सब खत्म हो गया? नहीं। श्री कृष्ण ने गीता में यही तो सिखाया, हर क्षण एक नया आरंभ हो सकता है यदि तुम अभी से कर्म में लग जाओ। समय भले ही बीत गया हो, लेकिन अगर तुम इस क्षण को पकड़ लो तो आने वाला कल तुम्हारा हो सकता है। तो जो काम आज करना है, चाहे वो पढ़ाई हो, कोई माफी मांगना हो, कोई नया व्यापार शुरू करना हो, अपनी सेहत का ध्यान रखना हो, मत टालो, क्योंकि ये आज जो तुम्हें बहुत छोटा और मामूली लग रहा है, यही तुम्हारे कल की नींव बन रहा है। और याद रखो, एक साधारण सा क्षण अगर सजगता से जिया जाए तो वह असाधारण भाग्य रच सकता है। तो उठो, अभी से शुरू करो। यही क्षण तुम्हारा है, यही कर्म तुम्हारा भविष्य गढ़ रहा है और यही समय तुम्हारे भाग्य को रच रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब जीवन की डोर कांपने लगे, जब संकट सामने खड़ा हो और मन भ्रम में हो, तब भी अगर मनुष्य अपने धर्म पर अडिग रहे, अपने कर्म से न डगमगाए, वही सच्चा योद्धा है। अब सोचिए, कठिन समय किसके जीवन में नहीं आता? कोई भी इंसान इससे अछूता नहीं है। कभी धन की कमी, कभी अपनों से धोखा, कभी समाज की नफरत, कभी स्वास्थ्य की मार। बुरा वक्त हर किसी की परीक्षा लेता है, लेकिन बुरे वक्त में सबसे बड़ी परीक्षा होती है, क्या हम फिर भी अच्छा कर्म कर पा रहे हैं? ज्यादातर लोग बुरे हालातों में दो राहों पर खड़े हो जाते हैं। एक तरफ होता है सही रास्ता, जो कठिन होता है, और दूसरी तरफ होता है आसान रास्ता, जो छल, कपट और असत्य से भरा होता है। और यहीं से तय होता है कि इंसान जीतता है या हारता है। जो इंसान बुरे वक्त में भी ईमानदारी से, सच्चाई से, मेहनत से कर्म करता है, वह आज भले ही टूटता नजर आए, लेकिन वो भीतर से बहुत मजबूत हो रहा होता है और यही मजबूती वक्त के साथ उसे ऊपर उठाती है। एक किसान की कल्पना कीजिए, मौसम बिगड़ गया है, खेत सूखे पड़े हैं, लोग कह रहे हैं कि अब मेहनत मत कर, बारिश नहीं आएगी, लेकिन वो किसान फिर भी रोज सुबह उठता है, हल चलाता है, बीज बोता है, क्योंकि उसे अपने कर्म पर विश्वास है। बाकी लोग आराम कर रहे हैं, लेकिन वो मेहनत कर रहा है। और जब एक दिन बारिश आती है, वही सूखी जमीन सबसे हरे खेतों में बदल जाती है, क्योंकि उसने बुरे वक्त में भी अच्छा कर्म करना नहीं छोड़ा। यही बात एक बेटे पर लागू होती है, जो अपने पिता के इलाज के लिए दिन रात मेहनत करता है, ईमानदारी से पैसे जोड़ता है, दूसरों की तरह गलत रास्ते नहीं चुनता। उसकी राह मुश्किल होती है, लेकिन जब उसका पिता ठीक होता है और वह चैन की नींद सोता है, तो वो सिर्फ एक बेटा नहीं होता, वो एक विजेता होता है। बुरे वक्त में अच्छाई को थामे रखना बहुत कठिन है, क्योंकि दुनिया आपको बार बार गिराने की कोशिश करती है। आपके मन में भी सवाल उठते हैं, क्या फायदा अच्छे कर्म का जब फल ही नहीं मिल रहा? लेकिन जो इन सवालों से लड़ते हैं, जो अपने नैतिक मूल्यों पर टिके रहते हैं, वही एक दिन अपने कर्मों से खुद अपनी तकदीर लिखते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कई महान व्यक्तित्वों ने सबसे कठिन समय में भी अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ी। महात्मा गांधी को जेल हुई, अपमान सहना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा और अंत में उन्होंने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि जो सत्य के साथ चलता है वही अंत में विजेता होता है। यह बात भी समझनी होगी कि सच्ची जीत केवल बाहरी सफलता नहीं होती। सच्ची जीत तब होती है जब आप अपने आत्मसम्मान, अपने चरित्र और अपनी अंतरात्मा को बचाए रखते हैं। दुनिया आपको कितना भी गिराने की कोशिश करे, अगर आप अंदर से गिरते नहीं तो आप हारते नहीं। कभी कभी अच्छे कर्मों का फल देर से मिलता है और बुरे कर्म करने वाले लोग जल्दी ऊपर जाते दिखते हैं, पर याद रखो, जो जल्दी ऊपर जाता है वो गहराई में नहीं टिकता।
लेकिन जो अपने कर्म से सीढ़ी